अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन लेक्चर नंबर 42 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, इस टॉपिक का नेम है ब्रॉयडन फ्लेचर गोल्डफेब शैनो मेथड। इस टॉपिक का दूसरा नेम, इसको शॉर्टली वर्डिंग में आप BFGS मेथड भी कह सकते हैं इन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में। और इस मेथड का हम जस्ट एल्गोरिदम अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जाम में इसका एल्गोरिदम ही पूछा जाता है और इसकी जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैं वो एज इट इज़ आपका प्रीवियस जो लेक्चर था डेविड फ्लेचर पॉल मेथड, जिसे आपने DFP मेथड का नेम भी दिया था, उस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को ही इसने इम्प्रूवमेंट किया है ब्रॉयडन फ्लेचर गोल्डफेब शैनो मेथड ने। और इस मेथड की जो इम्प्रूवमेंट होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो रिजॉल्वमेंट है उसी को इसने फर्दर एक्सटेंड किया है और उसको मज़ीद प्यूरीफाई किया है। तो चलते हैं आल डियर स्टूडेंट्स इसके एल्गोरिदम की तरफ। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एज इट इज़ आपके प्रीवियस टॉपिक डेविड फ्लेचर पॉल मेथड से ही कनेक्टेड हैं और जस्ट फ़र्क आएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो इम्प्रूवमेंट होगी उसको ही इसने इम्प्रूवीफाई या उसको इम्प्रूव कर दिया होगा, बस ये उसका स्टेप का चेंजिंग आएगा। तो बाकी सभी स्टेप्स आपके प्रीवियस लेक्चर से ही कनेक्टेड होंगे। तो चलते हैं आर स्टूडेंट इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करने की तरफ। स्टेप नंबर 1, गिवन इनिशियल गैस जो xi होगा वो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ डिज़ाइन वेरिएबल, और एप्सिलॉन 1 जो होगा टॉलरेंस होगी और फंक्शनल वैल्यू फ्रॉम प्रीवियस आइट्रेशन। ठीक है, इनिशियल गैस अप्रॉक्सीमेशन के लिहाज से xi और एप्सिलॉन 1 जो टॉलरेंस और फंक्शन वैल्यू प्रीवियस आइट्रेशन के लिहाज से, इट्स मीन दैट इज f(xi + 2 - f(xi + 1) होल मॉडुलस। ठीक है, यानी कि होल मॉडुलस फॉर्म में लेस देन एप्सिलॉन 1 होना चाहिए। ये आपके पास टर्मिनेशन क्राइटेरिया भी है और इसको आप लास्ट स्टेप में इम्प्रूव भी करेंगे, इसको आपने मॉडिफाई करना होता है। और ये आपके पास ऑलवेज भी लेस देन एप्सिलॉन 1 आए तो देन आप टर्मिनेट की तरफ रीच कर रहे होते हैं। और इसके अलावा दूसरा टर्मिनेशन प्रोसेस की ये कंडीशन होती है और एप्सिलॉन 2 टॉलरेंस ऑन ग्रेडियंट वैल्यू। ठीक है, इट्स मीन आपके पास जो ग्रेडियंट f(xi + 1) का होल जो नॉर्म होगा वो ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन 2 आए, देन आप उसको टर्मिनेट करवा सकते हो। दो कंडीशंस हैं, एप्सिलॉन 1 के लिहाज से आप इम्प्रूव कर लें या एप्सिलॉन 2 के लिहाज से, देन आपके पास जो टर्मिनेशन प्रोसेस है वो रीच कर सकती है। और इसके अलावा जो आपके पास स्टेप साइज पैरामीटर है जिसे आप डेल x कहेंगे, वो आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड फॉर ग्रेडियंट कंप्यूटेशन। ठीक है, और जो आपके पास डेल x का रिजल्ट होगा वो आपके पास ग्रेडियंट की फॉर्मेशन को रिजोल्व कर रहा होता है या उसको आप फर्दर स्टेप को राइट कर रहे होते हैं। वो आपके पास स्टेप साइज पैरामीटर होता है, वो कह लें फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं और रिवर्स बायस में भी मूव कर सकता है। ये डिपेंड करता होता है फंक्शनल की नेचर पे। मिनिमाइजेशन का केस है या उसका मैक्सिमाइज, उस पर ये डिपेंड करेगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो इनिशियलाइज टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और इसको आपने इनिशियलाइज फॉर्मेशन में स्टार्ट किया जब आपके पास टर्मिनेशन प्रोसेस के पॉइंट्स इंक्लूड होंगे आइट्रेशन नंबर 1 के लिहाज से, आइट्रेशन नंबर 2 के लिहाज से, यानी कि आप i की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास टर्मिनेशन जो आइट्रेशन नंबर 1 होगी, अब i की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आइट्रेशन नंबर आपके पास 2 हो जाएगी। इस तरह आप उसको मूव करवा सकते हो। तो स्टेप नंबर 2 में क्या है, कंप्यूट f(xi) एंड ग्रेडियंट f(xi) ये आपने कैलकुलेट करने होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये आपके पास फंक्शनल वैल्यू होगी और ये आपके पास ग्रेडियंट फॉर्मेशन में होगा। इसी को मैंने राइट किया हुआ है अबव एक्सप्रेशन। इट्स मीन ये वाला जो फंक्शन है अबव एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन, ये आपके पास फंक्शन हो गया, एंड ग्रेडियंट, और ये आपके पास ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, एंड स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में आपके पास रिजल्ट्स होंगे जो कह लें स्टीपर डिसेंट मेथड को कंट्रोल कर रहा होता है। SI = ग्रेडियंट f(xi), ये आपके पास सर्च डायरेक्शन का रिजल्ट होता है जिसमें आप फंक्शन वैल्यू पे ग्रेडियंट को कैलकुलेट कर रहे हैं नेगेटिव साइड से मल्टीप्लाई करके। और ये आपके पास स्टीपर डिसेंट मेथड का कंट्रोलिंग फार्मूला होगा कि xi + 1 इक्वल है xi + अल्फा SI। ये आपके पास स्टीपर डिसेंट मेथड की अपडेट वेक्टर जनरेशन में फॉर्मूला बन जाएगा, जिसे आपने राइट कहा कि अपडेट द डिज़ाइन वेक्टर। और उसके बाद फर्दर आपका ये कैलकुलेशन होगा कि मिनिमाइज़ करना होता है, मिनिमाइज f(xi + 1). ठीक है, यहाँ पर ऑलवेज मिनिमाइज़ का रिजल्ट आपने शो अप करना होता है इन फ्लेचर पॉल के लिहाज से।
डेविड फ्लेचर है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी। तो आज जो हमारा टॉपिक है BFGS, इसमें भी तो ये सभी मिनिमाइज के केस हैं एंड डिटरमिन अल्फा, ठीक है। यहाँ तक तो आपका प्रीवियस टॉपिक ही था, यानी कि डेविड फ्लेचर पॉल मेथड के जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थे स्टेप नंबर 3 तक BFGS वाले मेथड में भी यानी एज इट इज़ ही राइट हुए हैं। स्टेप नंबर 4 में अभी ये चेंजिंग आनी शुरू होगी। यहाँ से आज हमने थोड़ा सा इसको क्लियर करना है कि BFGS और DFP में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने मूवमेंट करवानी है, कंप्यूट डेल एक्स एंड ग्रेडियंट ऑफ जी, ये आपने कंप्यूट करने हैं। और इसके अकॉर्डिंग आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स I+1 आइट्रेशन इक्वल होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स I प्लस G ग्रेडियंट G ऑफ ट्रांसपोज ओवर ग्रेडियंट G ऑफ ट्रांसपोज डेल एक्स प्लस ग्रेडियंट f ऑफ एक्स आई, ग्रेडियंट f ऑफ एक्स आई का होल ट्रांसपोज ओवर ग्रेडियंट f ऑफ एक्स आई का ट्रांसपोज होगा और एस आइथ, ठीक है। ये आपके पास जो रिजल्ट है इसको आपने आइथ आइट्रेशन के लिहाज से आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कंट्रोल करवाया हुआ है और ये आपके पास BFGS की कंडीशन है, ठीक है। बट डेविड फ्लेचर पॉल मेथड जिसको आपने DFP मेथड कहा था उसमें ये डिफरेंट था। उसमें आपके पास कह लें कि डेल एक्स स्टेप साइज पैरामीटर भी कंट्रोल कर रहे थे, उसके लिहाज से वो इम्प्रूवमेंट थी। अब इसमें इन्वर्स भी आएगा, SI+1 इक्वल होगा माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स I+1 आइट्रेशन का होल इन्वर्स है और ग्रेडियंट f ऑफ एक्स I+1 है, ठीक है। ये इसके साथ इन्वर्स के साथ ये प्रोडक्ट फॉर्म में ज्वाइंट है और ये SI+1 की कंट्रोलिंग कन्वर्जेंस है। यहाँ पर SI+1 को मज़ीद हम डिस्कस करेंगे स्टीपर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग के XI+2 इक्वल होगा XI+1 प्लस अल्फा SI+1। अब इस रिजल्ट में आपके पास कंप्लीट रिजल्ट जो ये वाला होगा इसमें कंप्लीटली वेरीफाइड हो जाएगा, यानी SI+1 को यहाँ पर पुट कर देंगे और उसके बाद ये वाला रिजल्ट जब इधर आएगा कंप्लीट रिजल्ट इसकी फॉर्मेशन SI+1 की जगह, तो यहाँ पर फिर I+1 जो होगा ये आइथ आइट्रेशन I+1 के लिहाज से ये कंप्लीट रिजल्ट का जो आपने इन्वर्स कैलकुलेट करना होता है, कह लें कि ये जो टोटल रिजल्ट है इसमें आपके पास SI+1 वाला रिजल्ट भी इंक्लूड हो जाएगा और आइथ आइट्रेशन I+1 के लिहाज से इन्वर्स भी होल्ड हो जाएगा। ये टोटली कंबाइंड रिजल्ट है जो कि आपके पास BFGS मेथड की कंट्रोलिंग फॉर्म को रोल अदा करेगा या उसको कंट्रोल करेगा। अब इस आइट्रेशन के अकॉर्डिंग फिर आपने क्या करना है, मिनिमाइज f ऑफ एक्स आई प्लस 2 एंड डिटरमिन अल्फा, यानी कि प्रीवियस आपने f ऑफ एक्स आई प्लस 1 को मिनिमाइज किया और अल्फा को फिर कैलकुलेट किया। फिर जब आपने फर्दर स्टेप में मूव किया एक्स आई प्लस 2 कैलकुलेट किया, उसके अकॉर्डिंग फिर आपके पास मिनिमाइज f ऑफ एक्स आई, यानी कि इस पे आपने एक्स आई प्लस 2 पे फंक्शनल वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन आपने मूव कर जाना है अल्फा की तरफ। स्टेप नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ये स्टेप नंबर 5 आपका प्रीवियस आइट्रेशन आपका डेविड फ्लेचर पॉल मेथड से ही कनेक्टेड है, एज इट इज़ ही उन्हीं के अकॉर्डिंग इसकी टर्मिनेशन होनी है। इफ़ f ऑफ एक्स आई प्लस 1 इफ f ऑफ एक्स आई प्लस 2 माइनस f ऑफ एक्स आई प्लस 1 का होल जो मॉडुलस होगा वो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन 1, यानी कि ये आपकी टर्मिनेशन की कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये होगी, या फिर आपके पास दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है और ग्रेडियंट f ऑफ एक्स आई प्लस 1 का होल नॉर्म है लेस देन एप्सिलॉन 2, ठीक है। तो अगर आपके पास ये कंडीशन बन जाए या फिर ये वाली कंडीशन बन जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको टर्मिनेट करवा सकते हो, देन वी रीच द टर्मिनेशन प्रोसेस। अगर ऐसा ना हो, अगर आपके पास लेस देन एप्सिलॉन 1 या एप्सिलॉन 2 नहीं आता तो आपने क्या करना है, एज वी गो टू स्टेप नंबर 3, यानी कि आपने फिर स्टेप नंबर 3 में मूव करके अपनी आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे और फिर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे और कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो जाएगी आप टर्मिनेशन को रीच कर जाओगे और आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली आपने फिर क्या करना होता है, जहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगी वहाँ पर आपके पास फाइनली जो पॉइंट बनता है वो ये कह लें एक्स वेक्टर की फॉर्म में वो मिनिमाइज का जो रिजल्ट क्रिएट करेगा वो आपके पास ये रिजल्ट बन जाता है, यानी लास्ट आइट्रेशन का पॉइंट। तो फाइनली रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज एक्स स्टेरिक इक्वल होगा एक्स आई प्लस 2, ठीक है। यानी कि जो लास्ट आइट्रेशन में पॉइंट आपके पास एक्स आई प्लस 2 था उसको आपने जो एक्स स्टेरिक वेक्टर का नेम कन्वर्ट दे दिया और एक्स स्टेरिक उसका सोल्यूशन का मिनिमाइज पॉइंट बन जाएगा। उस पॉइंट पे आपने फिर फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, उसको हम लिखेंगे कि ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं वो साइड पे फंक्शन वैल्यू अप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा f ऑफ एक्स स्टेरिक इक्वल हो जाएगा f ऑफ एक्स आई प्लस 2, यानी जो आपके पास
कैलकुलेट एक्स आई प्लस 2 की वैल्यू पॉइंट मिली होगी, उसको आपने फंक्शन वैल्यू पे चेकआउट कर लेना है। जो आपके पास फंक्शन वैल्यू होती है उस पर आकर रिजल्ट एफ ऑफ एक्स आई प्लस 2 में क्रिएट हो जाएगा। ये आपके सभी स्टेप्स उन्हीं के अकॉर्डिंग फॉलोअप हैं जो आपने DFP मेथड में किया था, यानी डेविड फ्लेचर पॉल मेथड में। और होपफुली RDS स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने प्रीवियस लेक्चर से ही कनेक्टेड रखने हैं तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। बस फ़र्क आपका स्टेप नंबर ये जो है ना आपके पास स्टेप नंबर 4, इसमें ही आपका डिफरेंस आएगा, यानी कि ये आपने अंडरस्टैंड करना होगा इस स्टेप में ith आइट्रेशन के लिहाज से और SI+1 में इनवर्स के लिहाज से, और फिर उसका XI+2 में जो रिजल्ट है स्टेबल डिस्टेंस मेथड का, इसके अकॉर्डिंग इसकी इंप्रूवमेंट होगी, इसको माइंड में रखना है। बाकी आपके सभी रिजल्ट प्रीवियस टॉपिक से ही कनेक्टेड थे। तो अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई मसला, कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और ख्याल रखिएगा RDS स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।